कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल मैथ्स, और इस क्रम में दोस्तों हमारा टॉपिक है लाभ तथा हानि। और दोस्तों, अब तक हम इसके 90 क्वेश्चन जो है 90 क्वेश्चन जो है अलग अलग पार्ट के हिसाब से कर चुके हैं, है ना दोस्तों, अलग अलग पार्ट में कर चुके हैं। तो दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारी क्लास का पहला सवाल रहेगा 91, ठीक है। और इसी से आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है। तो एक पुस्तक, इस सवाल में क्या कहा दोस्तों, एक पुस्तक विक्रेता, है ना, किसी पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% कमीशन देता है। दोस्तों, मैंने एक सवाल में बताया आपको पिछले में, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं, इसका मतलब क्या है, छूट है, ठीक है, बट्टा कि जहाँ यहाँ कमीशन का इस्तेमाल किया, केवल 10% कमीशन देकर 12% लाभ कमाता है। 12% क्या करता है दोस्तों, लाभ कमाता है, ऐसा मानिए आप, ठीक है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात कितना है, ये बताना है। तो दोस्तों, लास्ट में हमें बताना किस किस का है, क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य। और छपे मूल्य के बारे में हमने बात की है दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है, अंकित मूल्य, है ना। क्या मतलब होता है दोस्तों, अंकित मूल्य। तो इन दोनों का हमें अनुपात बताना है। और दोस्तों, हम इससे हल करने के लिए किसकी मदद लेंगे, अपनी पहाड़ी मेथड की। तो देखिए, इसमें क्या कहा, क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात पूछा है। तो दोस्तों, यह तो क्या करें, मैं यहाँ क्रय को 100 मान लूँ और इसके हिसाब से क्या निकाल लूँ, अंकित, और इन दोनों का अनुपात निकाल दूँ। या दोस्तों, अंकित को 100 मान लूँ और इसके हिसाब से क्रय निकाल लूँ, उन दोनों का अनुपात निकाल दूँ। आंसर सेम आएगा दोस्तों, आप करके देखेंगे। जैसे कि मैंने मान लिया, मैं क्रय को मान लेता हूँ दोस्तों, कि माना क्रय 100 है, ठीक है दोस्तों, और इसके हिसाब से मैं अंकित निकालूंगा, है ना। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो इस क्रय को मान लिया मैंने 100 और इसके हिसाब से अंकित निकाल करके मैं इन दोनों का अनुपात आपको निकाल के दिखाऊंगा। आप इसको वापस करिएगा, आप अंकित को 100 मान करके क्रय निकालिएगा और उसके हिसाब से अनुपात निकालिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोनों तो उस तरीके से आप भी करके देखें। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, छपे मूल्य पर कितना कमीशन, 10% कमीशन। तो दोस्तों, कमीशन घटाना है, बट्टे की जगह पे यहाँ पे लिख दिया आपने इस तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों 12% क्या, लाभ। तो ये चीज़ें तो अब तक क्लियर होगी, 90 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों हम। तो 12 यहाँ लिखा, और यहाँ से बढ़ते हुए दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ से बढ़ते हुए, है ना, इधर से होते हुए हम कहाँ पे पहुँचेंगे, हम अंकित मूल्य पर पहुँचेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो अंकित मूल्य तक कैसे जाएँ, तो देखिए यहाँ पे क्रय कितना है, 100 है, ठीक है दोस्तों, 100। अब देखिए, बढ़िए ज़रा, तो ये कितना हुआ दोस्तों, 12, है ना, ऊपर को जा रहा है। और तो इसका मतलब बटे की लाइन के ऊपर कितना हो गया, 112 हो गया दोस्तों। अब देखिए, ये चले हम और ये उतर के पहाड़ी से नीचे, अब नीचे जा रहे हैं। तो दोस्तों 90 मतलब 10 घट के कितना आ जाएगा दोस्तों, 90। तो दोस्तों, ये क्या आया दोस्तों, ये आया है क्या, हमारा अंकित मूल्य। अगर इसको हल कर दें तो दोस्तों क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य। लेकिन हमें अंकित मूल्य तो चाहिए ही नहीं दोस्तों, हमें तो चाहिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या दोस्तों, अनुपात। तो क्रय मूल्य कितना माना हुआ है दोस्तों, 100। क्रय मूल्य कितना माना है, 100, और 100 पे 12 का लाभ 112 और 10 का कमीशन काट के दोस्तों नीचे 90 लिख के दोस्तों, इस तरीके से हमने ये क्या निकाला, पूरा अंकित मूल्य, इन दोनों का अनुपात। तो दोस्तों क्या करेंगे, 100 ही काट दिया। अब बताओ क्या बचा, 1 अनुपात 112 बटे में कितना दोस्तों, 90, ठीक है। अब 90 की गुणा यहाँ कर दीजिए, तो दोस्तों 90 अनुपात कितना, 112। 2 से काटिए दोस्तों, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, और 2 पंजे 10, 2 छिक 12। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए कितना आंसर आया, 45:56। तो दोस्तों हमारे सवाल का आंसर क्या रहा, बी रहा। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों, इसी क्रम में आगे चलते हैं अगले सवाल पे। तो 92वां सवाल है दोस्तों, एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% कमीशन देने के बाद एक प्रकाशक को 20% लाभ कमाता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, बताना है दोस्तों। तो देखिए, अगर 10% का कमीशन है दोस्तों, अंकित मूल्य पे ही होगा, और तो 20 का लाभ है। अगर आप कमीशन बढ़ा दें, यानी कि छूट बढ़ा दें दोस्तों, 15 कर दें, तब आपका लाभ क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, इसमें 2 जहाँ कमीशन है, तो दोस्तों अंकित मूल्य से शुरू करेंगे। तो माना अंकित मूल्य दोस्तों, देखिए अंकित मूल्य कितना मान लिया दोस्तों, 100। समझ पा रहे हैं बात। तो दोस्तों अंकित मूल्य 100 मान लिया, और देखिए ध्यान से समझे कि अगर अंकित मूल्य 100 है, यहाँ पे समझ सकते हैं आप दोस्तों कि अंकित मूल्य अगर क्या है, 100 है, तो 10% का कमीशन दे करके दोस्तों कितना लाभ हो रहा है, 20% का। तो दोस्तों देखिए, इस अंकित मूल्य से अगर आप चलें, इस कमीशन को ऊपर ले लें क्योंकि ऊपर जा रहा है, और इसे लाभ को नीचे ले लें, तो आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे दोस्तों, क्रय तक। तो जरा करिए दोस्तों, 100
और दोस्तों ऊपर जाते हुए बटे की लाइन के ऊपर क्या लिख देंगे 10 घटा के 90, और नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों 120, है ना। देखिए जीरो काट दी, 3 3 9 दोस्तों, 3 चौक 12, 4 से काटिए जरा 25 आया दोस्तों, और 25 थी कितना 75। तो दोस्तों इस तरीके से आप पहुँचिए कहाँ तक, क्रय मूल्य तक। क्रय मूल्य कितना आ गया 75। तो दोस्तों अंकित मूल्य आपने 100 माना था, जिसके लिए क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 75 आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों 75 आ गया। समझिए इस बात को, है ना। अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं दोस्तों कि अगर आप क्या करें, कमीशन बढ़ाकर 15 कर दें। तो दोस्तों देखिए आपको क्रय मूल्य पता लग गया कितना 75, आपको अंकित मूल्य मान रखा था आपने कितना 100। अब अगर कमीशन बढ़ाया दोस्तों, तो हमने एक सवाल में पहले ही बात की थी कि अगर यहाँ अंकित 100 है तो कमीशन को डायरेक्ट घटाइए, और क्या लिखिए दोस्तों यहाँ 85। तो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना हुआ 85 का। तो दोस्तों यहाँ पे भी इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हमने 15 घटाया तो इसमें से कमीशन को, तो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना होगा 85। दोस्तों जिस वस्तु का क्रय 75 है और बेच उसे 85 में रहे तो कितने का लाभ हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, 10 का लाभ। दोस्तों इस सवाल में देखिए मैं क्या करके आ रहा, मैंने ये पहाड़ी भी बनाई वो भी बनाई, ये सवाल रिपीटेड है और सवाल मैंने पहले भी कराया था। दोस्तों मैं आपको ये बताने का थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए अगर पहाड़ी वाली सारी गतिविधि अगर हमारे दिमाग में होना शुरू हो जाए तो एक छोटे से ग्राफ से, डायग्राम से भी इस सवाल को किया जा सकता है। हमें बार बार पहाड़ी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे दिमाग में सवाल है, सॉल्यूशन है, तब हम ऐसा कर सकते हैं कि अंकित मूल्य 100 माना, 10 की छूट थी, 20 का लाभ है, तो क्रय निकल गया कितना दोस्तों 75। अंकित 100 मान के क्रय आ गया 75। अब आपको दिमाग में आवेगा कि अगर आपने 100 माना हुआ है, जब आपका कमीशन 15 हुआ तो अब विक्रय मूल्य क्या, यानी कि अब कितने बिकेगा 85 में। तो आप बता सकोगे कि अब 85 में बेचा जा रहा है, जिसका क्रय आपको पता ही लग गया है 75, यानी कि अब 10 का लाभ होगा, लेकिन प्रतिशत लाभ निकालना है। तो दोस्तों लाभ का मतलब क्या है, और यही काम आप अगर पहाड़ी के हिसाब से कर रहे होते तो यहाँ पे भी वही समझ लीजिए कि क्रय कितना है 75 और बेच कितना है 85 में, तो दोस्तों लाभ कितना 10। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, जिसके फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो दोस्तों क्या होता है, लाभ बटे कितना क्रय मूल्य और दोस्तों गुणा कितना 100। तो देखिए जरा लाभ कितना है दोस्तों 10 है और क्रय मूल्य कितना है 75 है, यहाँ देख लीजिए चाहे। तो दोस्तों 75 है गुणा दोस्तों कितना 100। अब देखिए 25 थी 75, 25 चौके 100 दोस्तों, 4 ढाई 40 बटे 3, जिसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 13 3 39 होते हैं। तो 13 सही 1/3% इसका आंसर हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया बी। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से हमने सारी चीज़ें की कि जब मैं यहाँ पे करता हूँ तो सवाल ऐसा लगता है कि बड़ा हो गया, शायद ऐसा लगता ही हो। बिल्कुल दोस्तों लगना भी चाहिए क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें लिख दी हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं हमने लिखी हैं, ये पहाड़ी जो बनाते हैं हम, जो देखने में लगता है कि बड़ी है, ये हमें क्या बताती है, कौन सी चीज़, हमें ना फॉर्मूला याद करना पड़ता ना, तो सवाल को सरल बनाती है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर देती है। तो दोस्तों ये काम अगर हम दिमाग में करने लगे तो दोस्तों 100 मान के क्या अंकित माना कितना भाई 100, उस पर 10 लगेगा 90, बस ये इतनी सी कैलकुलेशन करी तुरंत 75 पे आ गई। और दोस्तों कहा कि अच्छा अब क्या होगा 15 का क्या होगा भाई कमीशन। तो दोस्तों 100 वाली चीज़ कितने बिकी 85 में, तो कितने का लाभ हुआ 75 की चीज़ अब भी 85 में बिक रही है, 10 का लाभ हुआ। तो 10 का लाभ किस पे 75 पे, तो नहीं पर लाभ प्रतिशत कितना हुआ 13 से 1/3%। तो दोस्तों ये चीज़ें बस ये करा तो पहाड़ी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में तो होगी कि किस तरीके से कैलकुलेशन हो रही, फॉर्मूले की जगह ये तरीका दिमाग में होगा और ये अच्छे से करावेगा तो चीज़ें धीरे धीरे सुधरती चली जाएंगी। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई कि मैं कहना क्या चाह रहा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसमें क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से दोस्तों कितना अधिक है 10% अधिक है। क्रय मूल्य से कौन अधिक है दोस्तों, अंकित मूल्य 10% अधिक है तथा इस पर 10% बट्टा दिया जाता है। तो ऐसी बिक्री में विक्रेता को क्या होगा, न लाभ होता है न हानि, या 1% का क्या होगा दोस्तों लाभ होगा, या 1% की हानि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए वैसे तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वो वाला मेथड भी लग जाएगा 10 गुना 10/100, यानी कि 1% की हमेशा हानि होती है। या दोस्तों हम जो पहाड़ी मेथड लगा रहे हैं वो कर लेंगे। या दोस्तों इससे तो आप कहीं ना कहीं निश्चित होंगे कि 10 बढ़े तो दोस्तों 100 पे बढ़ेंगे 10, और जब 10 घटेंगे तो वो 110 पे घटेंगे, है ना, वो 11 होगा और 11 घट के 100 में 110 में से 99 आएगा, 1% की हानि होगी। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब बेहतर ढंग से हमें समझ में आ ही जानी चाहिए। ऐसे सवाल में बिना पेन उठाए कर देने चाहिए। फिर भी हम इसे ट्राई करते हैं कि किस तरीके से हम करें। देखिए समझते हैं कि चीज़ को। दोस्तों क्या कहा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से क्या है 10% अधिक। यानी कि अगर हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद लिया है,
अगर वस्तु 100 रुपये में क्या गई है दोस्तों, खरीदी गई है, तो उससे उसका रेट जो है 10% अधिक लिखा है ना, क्रय मूल्य से 10% अधिक उस पर हमने लिख दिया। यानी कि दोस्तों उस पर लिख दिया हमने, अंकित कितना कर दिया उस पर, हमने 110 लिख दिया, ये लिखा। ठीक है दोस्तों, अब 10% बट्टा दे दिया, तो दोस्तों यहाँ 10% बट्टा, और हम क्या निकालने वाले हैं, लाभ या हानि पता करने के लिए। ये लाभ या हानि पता करने के लिए विक्रय मूल्य, क्योंकि हमने बताया है क्रय मूल्य के आधार पर कि कितने में बिकी, इसके हिसाब से तुलना करके विक्रय मूल्य से हम बता सकेंगे लाभ होगा या हानि। तो दोस्तों 110 है यहाँ, और विक्रय तक पहुँचिए तो 110, और दोस्तों क्या बताया 10 घट जाएगा, ऊपर जा रहे हैं आप, तो 90 आया दोस्तों, है ना, और बटे कितना 100, तो दोस्तों कितना 11 9 99, कितना दोस्तों 99, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 99 है। क्या ये बात समझे, बताओ 100 है और ये कितना है 99 बिका। 100 पे 110 लिखा, 10 की छूट देके 99 बिका। तो दोस्तों साफ साफ देखिए 100 में से 99 घटा लिए, 1% की आपको क्या हो रही है हानि। दोस्तों क्या हो रही है 1% की हानि। यहाँ पे वो मेथड भी आराम से लग जाता है कि उतनी हानि उतना ही लाभ, तो 10 गुना 10 बटे 100, और हमेशा ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों 1% की हानि होती है। या बेसिकली समझते कि 100 की चीज़ पे क्या हुआ दोस्तों 110 बढ़ा, 10 बढ़ाए तो 110 हो गया। 110 का 10% जब निकाल लेंगे तो दोस्तों कितना आना था 11 ही आना था, और 110 में से 11 घट के 99 आना था, तो 1% की हानि होनी थी। या फिर हमने इस पहाड़ी मेथड से भी करा तो सबसे सेम ही आ रहा है। तो उम्मीद है चीज़ें क्लियर हैं आपको। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे, इसका आंसर हुआ दोस्तों सी। आइए दोस्तों इस सवाल पे चलते हैं। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है तथा इस पर 20% बट्टा दिया जाता है। तो क्या कहा दोस्तों कि एक पंखे का अंकित मूल्य कितना है 1500 रुपये है तथा इस पर 20% बट्टा दिया जाता है। इस पर दूसरा बट्टा क्या दिया जाए कि इसका शुद्ध मूल्य 1080 रुपये हो जाए। तो देखिए दोस्तों जैसे कि आप समझ ही गए हैं, एक बट्टा बता करके दूसरा पूछा है, ऐसे सवाल हमने पहले भी कर लिए हैं कि बताया गया है कि अंकित मूल्य कितना है 1500 रुपये है, और दोस्तों इस पर एक बट्टा है कितना 20%, ठीक, और इस पर एक दूसरा बट्टा दिया जाए, और ऐसी सूरत में हम दोस्तों कई बार कर चुके हैं, तो हम x मान लेते हैं कि इसका शुद्ध मूल्य, यानी कि यहाँ पे 1500 की चीज़ कितने में बिक रही है, यानी कि दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 1080। शुद्ध मूल्य से घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये वही विक्रय मूल्य है जो अब 1500 की वस्तु जितने में जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो 1080, तो हमने बताया इन दोनों पे ये अप्लाई करके इसके बराबर रख दो, या इस पे ये दोनों अप्लाई करके इसके बराबर रख दो। तो चलिए दोस्तों अंकित से ही शुरुआत करते हैं, हर बात तो यहीं से शुरुआत करेंगे। तो अंकित मूल्य कितना हुआ 1500। अब हम चले, पहाड़ी का मतलब क्या है, बस ऊपर नीचे समझाते हैं हम अच्छे से। तो दोस्तों ऊपर जा रहे हैं, यानी कि बटे की लाइन के ऊपर घट जाएगा दोस्तों कितना 20। तो दोस्तों 100 में से 20 घटा तो 80 बटे 100। अब देखिए दोस्तों अगला बट्टा कितना है x है, तो x थोड़ी ना घटाएंगे, तो 100 में से x घटा के ऐसे लिखेंगे, है ना, और बटे में कितना दोस्तों 100, और ये सब चीज़ें किसके बराबर रखनी है 1080 के। तो इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये सारे मान है ना दोस्तों, ये मान जो है उधर जाएंगे। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पहले कर सकते हैं, जैसे देखिए क्या कर लिया, 2 जीरो काट ली, 1 जीरो दोस्तों यहाँ काट ली, 5 तिये 15 कर लिए, 5 दूनी 10 कर लिए, 2 चौक 8 कर लिए, 4 तिये 12। तो दोस्तों 12 बचा है ना, समझ रहे हैं बात को, हमने थोड़ा ज़्यादा ही कर दी आप कैलकुलेशन, 3 चौक 12, और गुणा में क्या है दोस्तों 100 माइनस x। तो दोस्तों कितना बचा है ये 1080, है ना, ठीक। अब देखिए ये 12 गुणा का है, बटे में जाएगा, तो दोस्तों 100 माइनस x बराबर कितना 1080, और ये दोस्तों कितना बटे में 100, ओ सॉरी 12 है ना, 12 गुणा वाला 12 बराबर में है यहाँ पे। अगर बीच में बराबर है तो गुणा वाली चीज़ कहाँ जाएगी, बटे में जाके देख दोस्तों। तो 12 निम्न 108 है ना, 108 गया तो 0 बच गया, तो 90 हुआ। तो दोस्तों 100 और ये जो 90 है ना माइनस x बराबर क्या है यहाँ 90 है, ये जो 90 है ये इधर आ जाएगा दोस्तों। तो 100 में से इधर आके क्या होगा दोस्तों, बराबर से दूसरी तरफ ये 90 माइनस हुआ, ये x इधर जाके प्लस हो गया। तो देखिए दोस्तों x का मान कितना है, 100 में से 90 घटा लीजिए, कितना है दोस्तों 10%, यानी कि दूसरा बट्टा क्या हुआ दोस्तों 10%। ऐसे सवाल हमने पहले भी किए हैं, उम्मीद है कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आई है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल पे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 1920 रुपये है, 1920 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देकर भी 8% लाभ कमाता है। दुकानदार दोस्तों 10% का बट्टा देकर भी क्या करता है 8% का लाभ कमाता है। यदि बट्टा न दिया जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो दोस्तों अगर हमें नया लाभ बताना है तो कुल मिला के में क्रय मूल्य तो निकालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ऊपर की जानकारी के आधार पर हम क्रय मूल्य पता करेंगे। देखिए दोस्तों उसके लिए हम अपनी पहाड़ी बनाए। अंकित मूल्य कितना बताया दोस्तों 1920 बताया है ना, यहाँ लिखा अंकित मूल्य के स्थान पे, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है दोस्तों। अंकित मूल्य कितना 1920। दुकानदार इस पर 10 का बट्टा देता है, तो दोस्तों 10 का बट्टा यहाँ लिखेंगे हम,
और दोस्तों कितने का लाभ, 8% का लाभ। और दोस्तों 1920 से घूमते घूमते इन दोनों को यहाँ से लेके कहाँ तक पहुँच जाइए, क्रय मूल्य तक। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं चलिए इस सफ़र पे। तो निकले 1920 से, है ना, शुरुआत करिए 1920 से। ऊपर चले दोस्तों तो पता लगा कि बटे की लाइन के ऊपर क्या आएगा, 10 घट के इनके 90 आएगा। और दोस्तों इधर क्या होगा, 8 जुड़ के नीचे कितना आएगा, 108 आएगा, क्योंकि नीचे आ रहा है। अब पहुंच जाएंगे हम क्रय मूल्य पे इसे सोल्व करते ही। तो देखिए दोस्तों क्या करें हम, तो क्यों ना 9 से काटते हैं पहले, 9 से दोस्तों, है ना, 0 पे नी 9, तो 9 ढाई 90 दोस्तों, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, अब जरा 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10 और दोस्तों 2 छके 12। अब इसको काटिए दोस्तों 6 से, 6 तीय 18 और 6 दूनी 12 दोस्तों, इतना हुआ। अब जरा गुणा करिएगा, 5 0 0, 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों, 1 5 थे 15 और 1 कितना दोस्तों 16। तो दोस्तों ये आया हमारा क्या, क्रय मूल्य, है ना। क्या आया दोस्तों, क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु कितने की है, 1600 रुपये की है। बेच कितने में रहे, लिख कितना रहा उस पर, 1920। यदि बट्टा न दिया जाए तो दोस्तों इस सिचुएशन को समझो, यदि बट्टा न दिया जाए यानी कि दोस्तों जो वस्तु हमने कितने की खरीद रखी, 1600 रुपये की, वह कितने में बेचेंगे दोस्तों। यदि बट्टा 1600 है हमारी क्रय मूल्य, है ना, और बट्टा ना दिया जाए तो अंकित मूल्य कितना लिख रहा है उस पर, 1920। तो सीधी सी बात, अगर हम इस पर छूट नहीं देंगे दोस्तों तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यही अंकित मूल्य ही हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। यानी कि वस्तु हम 1920 की क्या करेंगे दोस्तों, बेचेंगे। अब बताओ हमारा लाभ कितना होगा, 1600 घटाओ जरा इसमें से दोस्तों, 0, है ना, यहाँ कितना दोस्तों 2, और यहाँ 9 में से दोस्तों 3 गए कितने दोस्तों 2, तो 320 रुपये का क्या हुआ दोस्तों लाभ। अब हम निकालना चाहते हैं लाभ प्रतिशत। उसका फॉर्मूला दोस्तों आपको याद हो गया होगा कि लाभ, है ना, 320 बट क्रय मूल्य है 1600 और दोस्तों गुणा कितना 100। अब देखिए दोस्तों 2 जीरो काट दी, 16 दूनी 32, तो दोस्तों कितना आया, 20 आया, है ना। इनके लाभ कितना हुआ दोस्तों, 20%। तो क्या समझ पाए कि किस तरीके से हमने अंकित मूल्य से पहले क्या निकाला दोस्तों, क्रय मूल्य निकाला। और क्रय मूल्य से जब कहा इन्होंने कि बट्टा ना दिया जाए तो हमने समझा कि ये ही अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा उस समय, विक्रय मूल्य 1920 ही। तब हमें 1600 की चीज़ अगर हम 1920 की ही बेचेंगे तो 320 रुपये का लाभ होगा। और यहाँ से लाभ परसेंट आया दोस्तों 20%, जो कि ऑप्शन बी में है, इसलिए आंसर बी हुआ। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या है, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है। बट्टे की दर कितनी होगी दोस्तों बताना है। तो चलिए देखिए दोस्तों, पहाड़ी पे चलते हैं। आइए, एक व्यापारी ने क्या करा, क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया। तो दोस्तों मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना क्रय मूल्य कितना है, 100 है। अगर वस्तु 100 की खरीदी है तो उसने 20% अधिक लिख दिया है ना दोस्तों, तो अंकित मूल्य 120 हुआ दोस्तों। क्या ये बात समझ में आई आपको। ऐसे हर सवाल में दोस्तों हमने ऐसे किया है। तो इसका मतलब दोस्तों अंकित मूल्य कितना हुआ, 120 हुआ, है ना। बोलिए बात समझ में आई, है ना। ये हुआ दोस्तों, परसेंटेज लगाते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 100 मान के क्या लिख दिया दोस्तों, 120 लिख दिया। अच्छा, ये वाली लाइन क्लियर होगी। इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है दोस्तों, 8% लाभ कमाता है। ठीक है, तो बट्टे की दर बताओ। तो दोस्तों देखिए, ये 100 और ये क्या है दोस्तों, 8% का लाभ। इसकी मदद से मैं क्या निकाल दूँ, विक्रय मूल्य। अब देखिए, जितना इनमें अंतर होगा वो क्या कहलावेगी दोस्तों, छूट। वो क्या कहलावेगी, छूट। वो छूट पता लग जाएगी। और दोस्तों बट्टे की दर, यानी कि बट्टा प्रतिशत, है ना, बट्टे की दर कह लो, उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों, छूट बटे क्या दोस्तों, अंकित मूल्य। छूट मिलती किस पे, अंकित मूल्य पे। लाभ जैसे क्रय पे तो छूट अंकित पे, और गुणा 100। ऐसे सवाल में पहले भी किया है। तो दोस्तों जैसे ये विक्रय निकलेगा वैसे ही हम इसका अंतर पता कर लेंगे जो कि छूट होगी, और ये फॉर्मूला लगा के हमारे बट्टे की दर आ जाएगी। तो आइए दोस्तों पहले ये विक्रय निकाल देते हैं। तो दोस्तों 100, और दोस्तों ये 100 तो है, ये डायरेक्ट जोड़ो, 108 कर लो, या दोस्तों ऊपर जा रहा है तो क्या करोगे, 108 बटे में कितना दोस्तों 100। तो दोस्तों 108 ही आया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। हमें पता है कि अगर क्रय 100 है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो कितना 108, वो भी 108 ही आया था। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है कि अगर ये 100 है और 100 पे डायरेक्ट जोड़ या घटाना चाहते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं। 100 के अलावा कुछ है तो डायरेक्ट परसेंटेज को नहीं जोड़ घटा सकते, वो निकालना पड़ता है ना। तो खैर आपको समझ में आ गया कि कितना विक्रय मूल्य कितना, 108। बताइए 120 की चीज़ अगर 108 में बिके, मतलब 120 जिस वस्तु पर लिखा है, ये मार्कर है और उस पर 120 लिखा और बेच 108 में दिया, तो साफ साफ 12 रुपये की छूट दे दी। कितने की छूट दी दोस्तों, 12 रुपये की। तो दोस्तों 12 की छूट मिली, किस पे मिली, 120 लिख रखा था तो अंकित मूल्य 120 था। और दोस्तों गुणा कितना, 100। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई।
तो दोस्तों 0 से 0 काटिए, 12 से 12 काटिए, तो दोस्तों अब बचा कितना 10%, बचा कितना दोस्तों 10%। यही हमारे बट्टे की दर आई, तो ऑप्शन हुआ दोस्तों ये। उम्मीद है सवाल क्लियर है, अच्छे से बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और कितना प्यारा सवाल लगेगा, बहुत ही आसान, कि अगर पिछला सवाल जितना अच्छे समझ में आया ये भी उतने अच्छे से। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि है क्या, पहाड़ी पे लिखते हैं चीज़ें और बड़ी सहजता से। अगर इधर लाभ देते हैं तो बट्टा निकाल देते हैं विक्रय निकाल के, अगर इस बार दोस्तों बट्टा दिया तो लाभ निकाल देंगे। देखिए कितना सहज पड़ेगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो पहले जैसी बात हुई दोस्तों, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो माना क्रय मूल्य कितना दोस्तों, कितना 100 है ना, मान लिया क्रय मूल्य कितना 100, और दुकानदार इससे 20% ज़्यादा अंकित करता है। तो दोस्तों अगर 100 है तो उस पर लिख कितना आता है, अंकित मूल्य कितना लिखता है दोस्तों, 20% ज़्यादा अर्थात 120। तो 100 रुपये की वस्तु पर 120 लिख देता है, 20% अधिक लिख रहा है ना, तो 100 की चीज़ मान के 20% जो का तो जोड़ दिया, 120 आ गया। तथा नगद दाम पर 10% बट्टा देता है। तो दोस्तों यहाँ कितना 10% का बट्टा। तो दोस्तों लाभ परसेंट क्या होगा, तो दोस्तों हमें लाभ बताना है। तो दोस्तों देखिए कितना आसान पड़ेगा, हम इस अंकित से और 10 के बट्टे से क्या निकाल देंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य, और इन दोनों का अंतर, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है 100, इन दोनों का अंतर ही क्या हो जाएगा, हमारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा। दोस्तों हमने बताया है पहली क्लास में कि लाभ और लाभ प्रतिशत तब बराबर होते हैं जब क्रय मूल्य 100 हो। तो जरा विक्रय निकाल दीजिए, अंतर देखते तुरंत आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों 120। अब बताइए पहाड़ी कैसे काम करती है, कि अगर ऊपर जा रहे हैं तो बट्टे की लाइन के ऊपर घट जाएगा 10, तो दोस्तों कितना 90, और बट्टे कितना दोस्तों 100। अब क्या करिएगा, 2 जीरो काट दीजिए, 12 निम्न 108। तो दोस्तों यानी कि 120 की चीज़ 10% की छूट दे करके कितने बिक्री है, 108 में। दोस्तों कितने बिकी, 108 में। अब चलो दोस्तों 108 और 100 का अंतर लो, कितना दोस्तों 8%, कितना क्या लाभ है ना दोस्तों, लाभ भी यही और लाभ प्रतिशत भी यही, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 100। उम्मीद है बेहतर ढंग से क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे इसका। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहा गया किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 30% वृद्धि करके 10% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। इससे वस्तु के मूल्य में 3% की कमी हो जाती है, 5.3% की कमी हो जाती है, 5.3 की वृद्धि हो जाती है, या फिर 10% की वृद्धि हो जाती है। तो आइए दोस्तों बनाते हैं अपनी पहाड़ी। ये बनाई दोस्तों हमने पहाड़ी। अब बताइए किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 30 की वृद्धि करके, तो दोस्तों माना क्रय मूल्य कितना 100, वही दोस्तों की क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य 100 मान लेंगे, और 30 की वृद्धि करके अंकित मूल्य कितना होगा 130। तो माना दोस्तों क्रय मूल्य है ना कितना 100, और इस पे 30 की वृद्धि करके इस आधार पे दोस्तों क्या हुआ, अंकित मूल्य कितना हुआ 130। क्या ये बात समझ में आई, कि जैसा कि कहा गया किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 30 की वृद्धि करके, दोस्तों क्रय मूल्य 100 मान लो, उसमें 30 की वृद्धि 130। अब इस पे दे दो 10% के 2 क्रमागत बट्टे। दोस्तों 2 बट्टे हैं, एक ही बट्टा होता तब भी यहीं लिखते, 2 हैं यहाँ ये लिखेंगे हम। ऐसा सवाल में हमको पहले भी कर चुके हैं, जिसमें x लिखते हैं उसमें तो 2 ही लिखने होते हैं। तो दोस्तों वैसे ही अब देखिए दोस्तों क्या पता कर लेंगे, विक्रय मूल्य। क्या पता करेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य, और पता लग जाएगा कि अगर ये कम आया तो इसमें कमी हुई, अगर ये ज़्यादा हुई तो इसमें वृद्धि हुई। तो देख लेंगे कि क्या होता है, देखते हैं। चलिए 130 को लेकर चले दोस्तों, है ना। अब ये क्या है, बट्टे हैं और ऊपर जाना है, विक्रय तक जाना है, तो दोस्तों ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाना पड़ेगा दोस्तों एक एक के हिसाब से। चलिए पहले वाले पाइए 10 ऊपर को जा रहा है, तो दोस्तों घट गया 10, तो कितना 90 बटे दोस्तों 100। अब दूसरे पा जाओ दोस्तों, इसमें 2 बढ़े तो कोई बात नहीं, ऐसे एक और बटे की लाइन बना लो, उसका भी हिसाब कर दो, ऊपर ही ऊपर को जा रहे हैं दोस्तों। 10 घटा कितना 90, और बटे कितना 100। सबसे पहले 3 जीरो काट दीजिए, 1 2 3 है ना दोस्तों। बटे में कितना बचा 10, 9 नम दोस्तों 81 है ना, और दोस्तों गुणा कितना 13। अब बताओ जरा, 13 एकम 13 है ना, एक हासिल 13 अट्ठे 104, और 101 हासिल का 105। 10 की वजह से दोस्तों यहाँ क्या आया, पॉइंट आया। तो इसका मतलब हमारा जो विक्रय मूल्य है दोस्तों 105.3 हो गया, 105.3 हो गया। अब बताओ 100 से 105.3 में बिका तो क्या हुआ दोस्तों, 5.3 की वृद्धि हुई ना दोस्तों। लाभ कहता ना, लाभ भी यही रहता, और इसने खैर सवाल की लैंग्वेज बदली कि क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इतनी वृद्धि हुई। अगर कहता कि लाभ परसेंट कितना है तो इसे ही कहता मैं कि 100 की चीज़ 105.3 में बिक रही तो 5.3% की वृद्धि या 5.3 का ही लाभ, दोस्तों ऐसे ही बोलते हैं ना। तो दोस्तों 5.3% की वृद्धि है ना, आंसर क्या हुआ सी। तो दोस्तों अच्छे से समझ में आया, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए दोस्तों इस सवाल पे चलते हैं। बड़ा अच्छा और प्यारा सा सवाल है दोस्तों। इस सवाल की लैंग्वेज बड़ी खास है, क्योंकि दोस्तों जो परेशान करेगी तो सवाल की लैंग्वेज ही करेगी। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है ऐसा इसमें। तो एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेनों के अंकित मूल्य पर खरीदे। यदि वह इन पेनों को 1% बट्टे पर बेचे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो पहली लाइन बड़ी खास है दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है, एक फुटकर विक्रेता है ना, जो एक एक करके पेन बेचता है, वो उसने 40 पेन थोक विक्रेता से
36 पेनों के अंकित मूल्य पर खरीदे। तो दोस्तों मान लो कि एक पेन 1 रुपये का अंकित मूल्य है उसका, 1 रुपये उसका क्या है, अंकित मूल्य है। समझ पा रहे हो आप बात को? एक पेन दोस्तों 1 रुपया उस पर लिखा हुआ है, एक पेन पे 1 ही रुपया लिखा हुआ है। अब 36 पेनों के अंकित मूल्य कितना होगा? 36 पेनों का अंकित मूल्य दोस्तों 36 रुपये रहा होगा, पक्की बात है। और 36 पेन के अंकित मूल्य पे 40 पेन खरीदे गए दोस्तों। इसका मतलब 40 पेन का क्रय मूल्य दोस्तों, 40 पेन का क्या दोस्तों, क्रय मूल्य कितना हुआ? 36 हुआ। क्या ये बात आपको समझ में आई कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कि एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेनों के अंकित मूल्य पे खरीदे। तो मैंने कहा दोस्तों मान लो ये पेन है, इस पे 1 ही रुपया लिख रहा, ठीक है। अब ऐसे ऐसे हमें कितने दोस्तों 40 पेन खरीद दी। तो दोस्तों 40 पेन पे 40 रुपये लिख रहा होगा, 40 पेन पे 40 रुपये लिख रहा होगा, 36 पेन पे 36 रुपये। हमने खरीदे तो कितने? 40 पेन खरीदे तो कितने? 40 पेन, पेन कितने? 40। लेकिन ये 36 पेन के अंकित मूल्य पे खरीदे दोस्तों, 36 पेन के अंकित, 40 पेन तो खरीदे लेकिन 36 पेन के अंकित मूल्य पे, यानी कि कितने में खरीदे? 36 रुपये के। 40 पेन अगर ये एक पेन पे 1 रुपये लिखा है तो 36 पेन पे 36 रुपये लिखा होगा। और हमने 40 पेन 36 पेन के अंकित मूल्य पे खरीदे, यानी कि 40 पेन 36 रुपये के हमने खरीदे दोस्तों। अब देखिए समझ रहे हैं बात को? अब 40 पेन खरीदे कितने में दोस्तों? 36 में। लेकिन दोस्तों 40 पेन पर लिख कितना रहा होगा बताओ? 40 पेन पर लिख कितना रहा होगा? 40 ही लिखा होगा, सीधी सी बात है। जब एक पेन 1 रुपये का है, 36 पेन 36 के, तो 40 रुपये पे कितना अंकित लिख रहा होगा? तो 40 रुपये लिख रहा होगा। अब हमने क्या करा, इन पर 1% का बट्टे पर बेच दिए। जिन 40 पेन को हमने कितने में खरीद लिया? खरीद तो लिया दोस्तों कितने में? 36 में। लेकिन ऊपर लिख कितना रहा? 40। और हमने 1% का क्या दे दिया दोस्तों? बट्टा। अब विक्रय मूल्य पता करो तो लाभ पता लगेगा इनके अंतर से। तो दोस्तों 40 रुपये के पेन पे हमने 1% का बट्टा दे दिया। तो दोस्तों 1 घटा के कितना आ गया दोस्तों? 99 बट्टे कितना दोस्तों? 100। जरा जीरो काट दो तो 4 नम 36, 4 नम 36 और 3 कितना दोस्तों? 39। 10 के लिए पॉइंट लगाओ, यानी कि दोस्तों हमने बेच कितने में दिए? 39.6 के बेच दिए। क्या आप समझ पा रहे कि 40 पेन खरीदे तो 36 पेन के अंकित मूल्य पे, यानी कि 36 रुपये के, लेकिन उन पर लिख तो 40 ही रहा था। हमने ये जो बट्टा है दोस्तों, ये बट्टा किस पे दिया जाएगा? अंकित मूल्य पे। इसलिए हमने ये तो पता करा कि क्रय मूल्य क्या है, इसके बिना दोस्तों लाभ नहीं पता लगे था। तो सबसे पहली बात तो हमने इसी पे करी कि 40 पेन खरीदे कितने में? 36 पेन के अंकित पे, यानी कि 36 रुपये के खरीदे, लेकिन उन पर लिख रहा है 40 रुपये और 40 पे हम बट्टा देंगे 1% का, तो यानी कि हमने 39.6 रुपये के बेचे। अब सोचो दोस्तों 39.6 रुपये के बेचे और खरीदे कितने में के थे? 36 के। तो 6 आ गया है, पॉइंट के जहाँ पॉइंट, और 9 में से 6 घटा के 3 आ गया। तो 3.6 का क्या हुआ दोस्तों? लाभ। ये क्या हुआ दोस्तों? लाभ। अब लाभ प्रतिशत बताओ कैसे निकल रहे? लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम बताओ? लाभ कितना दोस्तों? 3.6 का। और दोस्तों बटे में क्या? क्रय मूल्य। इसी क्रय मूल्य के लिए शुरुआत में हमने मेहनत की थी कि दोस्तों 40 पेन 36 के अंकित मूल्य पे खरीदे, यानी कि 36 रुपये के खरीदे गए। क्रय मूल्य कितना है? 36 है। तो दोस्तों बटे में कितना? 36 और गुणा में दोस्तों कितना? 100। बस समझ में? पॉइंट हटाओ दोस्तों, है ना, जीरो आएगी। बहुत दोस्तों एक अंक के पहले पॉइंट है, जीरो लग गई उसके जहाँ, जीरो से जीरो काट दिया। अब बताओ 36 से 36 गया, कितना बचा? 10, यानी कि 10% का लाभ। तो क्या दोस्तों क्लियर है सवाल? तो इस सवाल का आंसर है बी। इस तरीके से ये सवाल हुआ। अगले पे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है ना दोस्तों? कितना? 200 रुपये। इस पर 12 सही 1/2। दोस्तों इसे 12.5 कहने में कोई दिक्कत है आपको? बताओ। 12.5 कह लेते, थोड़ी सहूलियत रहेगी। 1/2 का मतलब क्या है दोस्तों? भाग दे लो, है ना, पॉइंट लगे 10 आ जाएगा, 2 5 10 दोस्तों 0.5 कह सकते हैं, है ना, 1/2 को। तो 12 का 12, 1/2 0.5, तो 12.5% बट्टा कह दें तो कोई दिक्कत नहीं। 12.5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये बात समझ में आई। दुकानदार 25% लाभ कमाता है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों अगर आप इसे पहाड़ी पर लिख दें और पहाड़ी पर सही तरीके से मूव करें तो एकदम से सवाल का आंसर आ जाएगा। अंकित मूल्य कितना बताया दोस्तों? 200 रुपये, है ना। बट्टा कितना बताया दोस्तों? 12.5, है ना, 12.5% ये। और दोस्तों क्या कहा? दुकानदार 25% का लाभ कमाता है। दोस्तों यहाँ 25 लिख दो। और दोस्तों क्या बताना है? क्रय मूल्य। तो दोस्तों अपनी यात्रा अंकित मूल्य से होते हुए, ऐसे बट्टे से होते हुए, लाभ से होते हुए कहाँ तक पहुँचो? क्रय मूल्य तक अपनी यात्रा पूरी कर दो पहाड़ी पे, आपका आंसर आ जाएगा। शुरू करो 200 से, और दोस्तों 12.5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 87.5। अगर आप 100 में से दोस्तों 10 घटाते डायरेक्ट लिख देते हैं, मैं घटा के दिखा दूँ तो 12.5 घटाएंगे दोस्तों 0.5 लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए सॉरी यहाँ जीरो है ना, जीरो में से 5 गए दोस्तों 5, यहाँ पे कितना दोस्तों 9 में से 2 गए 7,
यहाँ 9 में से 1 गया दोस्तों 8 आया ना, वही 87.5। खैर आपको ये क्लियर होनी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं तो बहुत, 87.5। और दोस्तों अब चलो इधर, और ये है लाभ, और जोड़ दिया नीचे दोस्तों कितना है 125। दोस्तों यहाँ कितना 125। बस अब इसे हल करते क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। अब बताइए दोस्तों, पॉइंट हटाया 10 आया है ना, 10 से काटें दोस्तों को, रहने देते हैं 10 रहने देते हैं। 25 पंजे दोस्तों 125, 25 अठे 200, ऐसे बढ़िया है। 25 पंजे 125, 25 अठे 200। दोस्तों क्या करो, 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, 3 बचेंगे दोस्तों, 37 हो जाएगा। 5 सते 35, 2 बचे दोस्तों, 5 पंजे 25, फिर काट दो दोस्तों 2 से, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 बचे दोस्तों, 5 पंजे 25, 2 से इसको काट दो दोस्तों, 5 2 चौक 8। अब बताओ दोस्तों 35 चौके 140 है ना, 4 पंजे 20, और 4 तिये 12 और 2 14, दोस्तों कितना 140 रुपये। तो देखिए कितनी सरलता से बस कैलकुलेशन किया और आंसर आया। तो बी बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों, इस तरीके का एक और सवाल है, ऐसा सवाल हमने पहले भी कर लिया है, तो देखिए बड़े अच्छे समझ में आएगा। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह इस पर 20% बट्टा दे तो उसे कितना लाभ होगा। तो दोस्तों 2 बार बट्टा है, और शुरुआत करने वाले हैं हम किससे, क्योंकि बट्टा है 2, जहां अंकित मूल्य को मानेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि अंकित मूल्य पर क्या दिया जाता है, बट्टा। तो इस सवाल में हम मानने वाले हैं दोस्तों क्या, अंकित मूल्य को 100, है ना दोस्तों। ऐसा सवाल पहले भी कर लिया है, उसमें था पहला बट्टा 10 का और दूसरा था 15 का। तो खैर दोस्तों ये देखिए, माना अंकित मूल्य कितना 100, माना अंकित मूल्य कितना दोस्तों 100, 10% बट्टा दे करके हम कितना लाभ कमा रहे हैं, 20 का लाभ कमा रहे हैं। और दोस्तों इस पूरी कार्यवाही से हम क्या निकालने वाले हैं, क्रय मूल्य। तो आइए दोस्तों करते हैं, 100 से चले और ये यात्रा पूरी करिए बट्टे से होते हुए लाभ पे। तो दोस्तों 100 है ना, अब चलिए ऊपर, तो और यहाँ ये नीचे, और ये पहुँच जाएंगे क्रय तक। तो 10 घटे तो दोस्तों कितना 90, और दोस्तों 20 जुड़े तो कितना नीचे 120, और दोस्तों 0 कैंसिल करिए। अब देखिए 3 चौक 12 है ना दोस्तों, ये मत करिए 0 कैंसिल, ये करिए है ना, 0 कैंसिल करिए, 3 चौक 12, 3 तिये 9, दोस्तों 25 है ना, 25 चौके 100, 25 तिये 75। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना आया, 75 आया। अब क्या कहेंगे हम दोस्तों कि हमने अंकित मूल्य कितना माना हुआ है 100, और अगर हम बट्टा दे दोस्तों कितने का 20 का, तो वस्तु बिकी कितने की दोस्तों 80 की, और उसका क्रय मूल्य हमने निकाल लिया है कितना दोस्तों 75 है ना, कितना आया है 75। तो अंकित मूल्य 100 ही मानना, अब बट्टा बस कितने का देना है। यदि वह इस पर 20 का बट्टा दे, 100 की चीज़ पे 20 का बट्टा, तो कितने की बिकी 80 की, खरीदी कितने की है 75 की। तो दोस्तों लाभ कितने का हुआ 5 का, है ना दोस्तों, 80 में से 75 के कितना 5 का। अब लाभ परसेंटेज निकाल लो दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य और गुणा दोस्तों 100। जरा इसे सोल्व करते हैं, 25 चौके 100, 25 तिये 75, दोस्तों 4 पंजे 20, 20 बटे 3, दोस्तों क्या करेंगे 3 छंग 18, 2 बटे 3% है ना, तो 6 सही 2 बटे 3%। तो आंसर क्या है दोस्तों सी। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और इसमें कितने सुंदर तरीके से कुछ चीज़ें हमें समझाने का प्रयास हुआ है। देखिए कुछ नया सीखने को मिल सकेगा सवाल में। तो दोस्तों कहा, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 10% कम में खरीदता है तथा उससे उसके अंकित मूल्य से 10% अधिक में बेचता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती है। दोस्तों ऑप्शन देखिए, न लाभ होता है न हानि। 20% का लाभ होता है, 20% कम लाभ होता है, या 20% से अधिक लाभ होता है, ये हमारे ऑप्शन है। दोस्तों एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 10% कम में खरीदता है। दोस्तों माना क्या, अंकित मूल्य। क्या माना दोस्तों, अंकित मूल्य। माना वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि उस वस्तु पे मान लो आप 100 रुपये लिखे हैं, ठीक है, ऐसा हमने माना। 100 का मानने का फायदा है 10 डायरेक्ट घटा सकते हैं, 10 डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो अंकित मूल्य से 10% कम में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य क्या हुआ दोस्तों 10% कम। 100 में 10% दोस्तों, इधर से तीर का निशान है, 100 के आधार पे हम ये बात कर रहे हैं। तो दोस्तों बताओ सीधे घटा दोगे नहीं, 100 में से 10% घटा दो, कितना बचा 90 बचा, है ना दोस्तों। यानी कि 100 जिस वस्तु पे लिखा है उसे 10% कम में अर्थात 90 में खरीद लिया, तथा उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक में बेचता है। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ दोस्तों बताओ। इस समय विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 10% ज़्यादा बेचा है, यानी कि दोस्तों कितना 110 में बेच दिया। तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा अथवा हानि, जो भी है ना,
तो बताओ दोस्तों, जिस वस्तु को उसने 90 में खरीद लिया, उस पर 100 लिखा था, उसने कहा भाई नहीं भैया ना, बार्गेनिंग की, उसने 10% कम में खरीद लिया, 90 में खरीद लिया। और दोस्तों किसी को कहा कि भाई, जो भी कहा मतलब कन्विंस करके उसे किसी तरीके से या जैसे भी करा, उसने 110 में बेच दिया, है ना। कितने बेच दिया दोस्तों? 110। अब उसे तो पता है कि 90 में लाया था और बेचा 110 में, तो दोस्तों 20 रुपये का साफ साफ लाभ है। 20 रुपये का लाभ है। किस पे है दोस्तों बताओ? 100 पे है या 90 पे है? क्रय मूल्य अर्थात 90 पे है दोस्तों। तो बताओ अब लाभ परसेंट निकालें। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला तो आपके दिमाग में है ही कि लाभ बटे दोस्तों क्या क्रय और गुणा दोस्तों कितना 100, है ना। बिल्कुल। तो दोस्तों लाभ आया 20 रुपये, 90 की चीज 110 में बेची यानी कि 20 का लाभ। दोस्तों क्रय मूल्य कितना है? 90 है, तो बटे में कितना आया? 90। और दोस्तों गुणा क्या करने वाले हम? 100 से। अब दोस्तों सोचो कि अगर यहाँ 100 होता, 100 से 100 भी कट जाता, तो दोस्तों कितना आता? 20 आता। तो दोस्तों 20 तो आ नहीं सकता क्योंकि नीचे तो 100 है नहीं, 100 से कम है। अगर ये 100 से कम है, नीचे कम है, तो दोस्तों इसका मान 20 से ज़्यादा आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे? यही कह रहा था मैं कि कुछ नया सीखने को मिल सकता है अगर हम इसे बिना कैलकुलेट करें, यही कहना चाहें, सिर्फ अपनी आधार मतलब समझ के आधार पर कि क्या इसका आंसर हो सकता है ना लाभ ना हानि। ये तो गलत बात है, लाभ हो रहा है साफ साफ, ये नहीं हो सकता। 20% का लाभ होता है, परसेंट नहीं कह सकते। क्रय मूल्य अगर 100 होता तब सिद्ध हो जाता, 100 से 100 कट जाता, आ जाता। तो दोस्तों 20% लाभ भी नहीं होता। 20% से कम लाभ या 20% से अधिक, ये दो ऑप्शन हटके। दोस्तों देखो, अभी मैं कैलकुलेशन भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल मैं समझना चाह रहा कि अगर यहाँ 100 हो तो 100 से 100 कट गया तो 20 आता, लेकिन यहाँ 90 है, यहाँ 100 से कम है, तो इसका मान 100। अगर यहाँ बटे में किसी संख्या से मान कम आया, 100 से कम आया, तो ओवरऑल मान क्या होगा? अधिक आवेगा। और यहाँ अगर 110 होता दोस्तों तो 20 से क्या तक कम आता? देख लीजिए एक बार करके दोस्तों। जीरो काट दी, कितना? 200। 200 बटे कितना दोस्तों? 9%। बताओ दोस्तों, 9 दूनी 18, कितने बचे दोस्तों? 2। 9 दूनी 18, कितने बचे दोस्तों? 2। 22 सही 2 बटे 9% अगर आप इसे कैलकुलेट करें, जो कि 20 से अधिक है। इसका मतलब आंसर क्या हुआ दोस्तों? डी। मतलब मैं पहले एक्सप्लेन करने का इसलिए प्रयास कर रहा था कि बस पता लगे कि 20 बटे 90 है, 100 से कम है, तो 20 से ज़्यादा। डी पे निशान लगाओ, बढ़ो आ गया, है ना। पूरा कैलकुलेशन ही ना करो चाहे, ठीक है। अगर हमें अब इस प्रकार की चीज़ें समझ में आती हैं तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और इसमें भी हमें एक बहुत ही बढ़िया चीज़ सीखने को मिलेगी दोस्तों। अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो पहले भी ये हमने इस्तेमाल किया है। इसे दोस्तों हम एलिगेशन मेथड कहेंगे, मिश्रण विधि कहेंगे, है ना। और ये दोस्तों एक पूरा का पूरा लेसन है, वहाँ पे मैं आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से दोस्तों समझाने का प्रयास करूंगा, और आपको आएगा भी समझ में। क्योंकि दोस्तों जब एक ही लेसन होता है और एक ही टाइप के सवाल आते हैं तो और अच्छा फ्लो बनता है क्वेश्चनों को समझने में। खैर दोस्तों, यहाँ पे पूरा एफर्ट रहेगा आपको बताने का। तो दोस्तों एलिगेशन का मतलब है जो दो ग्रुप है ना, दो क्वांटिटी, दो ग्रुप कोई भी मिला दिए गए है ना, मिश्रण कर दिया गया हो, तो दोस्तों एलिगेशन वहाँ पे लगेगा। तो देखिए दोस्तों समझते हैं, ठीक है। इस चीज़ें ये धीरे धीरे जैसे जैसे इसके सवाल आप ज़्यादा करोगे क्लियर होंगी। तो दोस्तों समझें और इस सवाल की भाव आपको समझ में आएंगे कि ऐसा कुछ है कि नहीं। शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। दोस्तों शुद्ध घी है और उसका जो रेट बताया वो 100 रुपये प्रति किलोग्राम बताया, यानी कि खरीदने वाला रेट दो क्रय मूल्य कह सकता हूँ मैं से। एक दुकानदार इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव का वनस्पति तेल मिलाकर, देखिए दोस्तों यहाँ पे तेल मिलाया उसने 50 रुपये का और 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेच देता है। अब गौर से समझिए दोस्तों, ये जो शुद्ध देसी घी है, ये जो शुद्ध देसी घी है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये इसका रेट हुआ, देखिए एक अलग चीज़ होगी। और दोस्तों इस भाव का रेट है ये, यानी कि सीधी सी बात है, उसने ये खरीदा है। शुद्ध देसी घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है, खरीदा गया है इस रेट में वो। और दुकानदार ने जो वनस्पति तेल है दोस्तों, जो वनस्पति तेल है वो कितने का खरीदा है? वनस्पति तेल 50 रुपये प्रति किलो, है ना, 50। तो दोस्तों एक क्वांटिटी ये होगी, एक क्वांटिटी है, और दोनों को एक जगह मिला है ना। बेईमान दुकानदार है दोस्तों, मिलावट कर रहा है। खैर छोड़िए बात को, सवाल करते हैं। तो दोस्तों शुद्ध घी कितना है? 100 रुपये प्रति किलोग्राम। वनस्पति तेल कितना? 50 रुपये प्रति किलोग्राम भाव का, 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेच दिया। दोस्तों ये बात देखिए थोड़ा अलग है यहाँ पे। इसने ये नहीं कहा कि 96 रुपये उसे पड़ा, है ना, 100 रुपये का और 50 रुपये का, मतलब पड़ने से मतलब क्या है दोस्तों कि उसकी लागत ये रही है ना, दोनों को मिलाया तो ये बैलेंस होकर के इतने रेट का उसका बैठ, मतलब उसका रेट पड़ा उसका, है ना। ये बात आपको शायद समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा। तो दोस्तों इस भाव में उसने क्या करा है? बेचा है। ये उसका क्रय मूल्य नहीं है दोनों को मिला करके। मैं पढ़ने का मतलब है दोस्तों कि ये दोनों का क्रय मूल्य नहीं है, 100 और 50 का औसत क्रय मूल्य नहीं है, ये तो विक्रय मूल्य है औसत, जिस पर 20 का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों अगर औसत क्रय मूल्य सॉरी यहाँ पे तो अंकित लिखते हैं दोस्तों, ये क्या है? 96 में बेचा, तो यहाँ क्या है? विक्रय मूल्य यहाँ लिखते हैं ना।
अच्छा 20 का दोस्तों लाभ है, यहाँ 20% लाभ लिखा, तो दोस्तों ये विक्रय मूल्य है। और अगर ये क्रय है और ये क्रय है तो निश्चित रूप से मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए दोस्तों, क्रय लिखना चाहिए। 100 का शुद्ध देसी घी है, 50 का वनस्पति तेल है, लेकिन उसको मिला करके वो कितने रुपए का क्रय हुआ ये नहीं बताया, बल्कि ये बताया कि उसे मिला करके 96 के रेट पे बेच दिया, जिससे 20 का लाभ हुआ। तो दोस्तों अगर मैं 96 विक्रय मूल्य से 20 के लाभ के हिसाब से इसका औसत क्रय मूल्य निकाल लूँ कि दोनों को मिला के क्रय मूल्य कितना बैठा कुल मिला के औसतन, तो वो यहाँ लिख दूँ और इसे घटा दूँ तिरछा तिरछा, तो दोस्तों अनुपात आ जाएगा। तो दोस्तों उससे पहले ये निकालना बेहद जरूरी है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये क्रय है, ये क्रय है, तो यहाँ पे क्रय ही होना चाहिए, जबकि कहा गया है कि 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा गया, ये विक्रय है दोस्तों। इसका लाभ भी बताया गया, इसकी सहायता से मैं क्रय निकाल सकता हूँ औसत। तो दोस्तों 96 है ना। अब बताओ ये विक्रय हो गया, अब मुझे निकालना है क्रय, इससे नीचे आना है दोस्तों। नीचे आए तो बटे की लाइन के नीचे 20 जोड़ दे, ऊपर कितना दोस्तों 100। अब जरा समझो, 24 चौके 96, 24 पंजे 120, 5 दूनी 10, तो 20 चौक 80। तो दोस्तों औसत क्रय मूल्य 80 बैठा। 100 रुपये का शुद्ध देसी घी और 50 रुपये के रेट का वनस्पति तेल मिलाने से औसतन क्रय मूल्य 80 बैठा, जिससे उसने 96 की रेट से बीच के 20 का लाभ कमाया था। दोस्तों हमने औसत क्रय मूल्य निकाल लिया। अब क्या करेंगे, देखिए 80 में से 50 घटाएंगे, तिरछा घटाते हैं दोस्तों, है ना, ताकि शुद्ध का यहाँ पे अनुपात आ जाए, वनस्पति तेल का इधर। अगर हम सही लिख देंगे तो उल्टे अनुपात आएंगे। ठीक है दोस्तों, घटाते तिरछा मान आते हैं सीधे। तो देखिए 80 में से 50 घटाया तो दोस्तों कितना 30, और यहाँ पे दोस्तों 100 में से 80 घटाया तो दोस्तों कितना 20 दोस्तों, है ना। तो बड़े में से छोटा घटा तिरछा, 80 में से छोटा 50 घटाया तो यहाँ 30 लिख दिया, यहाँ 100 बड़ा है 80 घटा दिया दोस्तों कितना 20। औसतन ये बात समझ में आएगी, इधर एक रेट बड़ा है तो एक छोटा है। अब बताओ दोस्तों 0 से 0 काट दो, तो 30 और 20 का अनुपात कितना आया 3:2। तो दोस्तों 3:2 कितना 2। तो बताओ आंसर क्या हुआ दोस्तों बी। उम्मीद है सवाल अच्छे से क्लियर है। बढ़ेंगे अगले सवाल। तो देखते हैं सवाल को, इस सवाल को दोस्तों। इसमें क्या है, मुकेश ने 40 किलो गेहूँ 12.5 रुपये प्रति किलो, यानी कि 1 किलो गेहूँ कितने के रेट के पड़े दोस्तों 12.5 रुपये के हिसाब के हैं, और 40 किलो गेहूँ ऐसे खरीदे उसने की दर से, तथा 25 किलो गेहूँ दोस्तों 15.10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसने दोनों प्रकार के गेहूँ को मिलाया, इस मिश्रण को वह कितने रुपए की दर से बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो दोस्तों हमें करना क्या होगा, देखिए 40 की और इसकी गुणा करके, यहाँ पे क्या है ये मात्रा दोस्तों, क्या है 40 किलो मात्रा है, और ये क्या है उसका रेट है दोस्तों कि 12.5 रुपये किलो है। दोस्तों इसे केवल 12.5 लिखे, 0 ना लिखे, पॉइंट के बाद डिजिट है उसके बाद अगर 0 है उसे लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसकी गुणा करके कुल इनके रुपए पता लगेंगे, है ना, कि 40 किलो गेहूँ आखिर आए कितने रुपए के हैं। इसी तरीके से 25 किलो गेहूँ का रेट कितना है दोस्तों 15 पॉइंट यहाँ पे 1 लिख के काम चला लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से लिखा की दर से खरीदा। तो दोस्तों कुल मिला के 40 और 25 कितना दोस्तों 65 किलो गेहूँ कितने रुपए का आया है, इन दोनों को जोड़ के पता लग जाएगा। और इसकी मदद से हमें ये पता लगेगा कि 1 किलो गेहूँ हमें कितने रुपए का क्रय मूल्य बैठा है, कितने रुपए का पड़ा है दोस्तों, ठीक है, कितना उसका क्रय मूल्य बैठेगा। और उस क्रय मूल्य पे हम 10 के लाभ से एक नया विक्रय मूल्य निकाल देंगे कि कितने रुपए प्रति किलोग्राम के हमें बेचना चाहिए दोस्तों। बस यहाँ पे ये इस प्रकार की कैलकुलेशन होगी दोस्तों। सबसे पहले देखिए पॉइंट से मैं 0 हटा देता हूँ, है, पॉइंट से क्या होगा 10 आएगा, 10 से 0 काटते, ठीक। देखिए 125 चौके 500 होंगे, गुणा कर देते हैं, 4 पंजे 20 दोस्तों, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 कितना 500। तो दोस्तों 500 रुपये के पड़ेगी 40 किलो गेहूँ 12.5 रुपये के रेट के। अब यहाँ पे देखिए 25 से कम 25 दोस्तों, 2 हासिल है ना, 25 पंजे 125 और 2 127 दोस्तों, 7 12 आ गया दोस्तों। 25 से कम 25 और 12 कितने दोस्तों 37। इस तरीके से यहाँ पॉइंट था दोस्तों, यहाँ पॉइंट लगाया। तो दोस्तों 40 और 25 यानी कि 65 किलो गेहूँ जोड़ दीजिए इनको, 0.5 और यहाँ पे दोस्तों कितना 7, यहाँ पे दोस्तों 7 और 5 और 3 8, यानी कि 877.5 रुपये के दोस्तों क्या होंगे पड़ने वाले हैं, ठीक है। अब 1 किलो गेहूँ का क्रय मूल्य, 1 किलो का क्रय मूल्य बताओ दोस्तों कितना हुआ। कुल मूल्य कितना बैठा दोस्तों 877.5, और दोस्तों ये कितना बैठा है 65 दोस्तों, ये हुआ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कैलकुलेशन तो एक जगह करनी है, तो यहाँ पे और वहाँ पे 2 बार क्यों करें, एक ही जगह पे कर लेंगे दोस्तों। ये क्या हुआ क्रय मूल्य, ठीक है, ये दोस्तों हुआ हमारा क्रय मूल्य जो कि यहाँ पे। और दोस्तों 10% के लाभ के साथ हम क्या बताना चाहते हैं विक्रय मूल्य। दोस्तों क्रय मूल्य ये यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, आपको समझ में आएगा होगा कि यहाँ पे है। और दोस्तों इससे हम 10 का लाभ लेके ऊपर जाएंगे और विक्रय मूल्य निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों कितना हुआ 877.5, ठीक है दोस्तों, बटे में कितना है 65 है। अब बताओ दोस्तों ऊपर 10 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 110, और बटे में कितना 100।
इस तरीके की कैलकुलेशन हम अब कर देते हैं, एक ही बार करके काम चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करिए, पॉइंट हटा लीजिए दोस्तों, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 से 0 काट दी। अब देखिए जरा 5 से काट देंगे, है ना दोस्तों, तो ये 13 बार कटेगा, 13 पंजे 65, 5 से काटते हैं दोस्तों, 5 एकम 5, 3 बचेंगे दोस्तों 37 हुई, 5 सते 35 दोस्तों, ठीक है, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25 दोस्तों, 5 पंजे 25। अब देखिए दोस्तों 13 से काट दे तो 13 एकम 13 हुए दोस्तों, है ना, 13 एकम 13 दोस्तों, कितने बचेंगे यहाँ, 4 बचेंगे, है ना, कितने हो जाएंगे 45, तो 13 3 दोस्तों 39, और दोस्तों कितने बचेंगे यहाँ, 6 बचेंगे, 13 पंजे 65, इस तरीके से हुआ दोस्तों। अभी दोस्तों 100 बचा हुआ है, 11 और 135 ऊपर गुणा कर लो, 11 पंजे 55 दोस्तों, 11 3 33 और 5 38, 11 एकम 11 और 3 14 है, और दोस्तों 100 की 0 की वजह से यहाँ पॉइंट आया, तो इस तरीके से इसका आंसर आया दोस्तों 14.85, जो कि दोस्तों कहाँ पे है, डी ऑप्शन में। तो उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आई कि किस तरीके से हमने 40 की जो किलो क्या थी दोस्तों, गेहूँ, उनका इस रेट से गुणा करके कुल रुपए प्राप्त करें, 25 के इस रेट से गुणा करके कुल रुपए, और हमने कहा कि 65 किलो इतने के होंगे, तो 1 किलो का क्रय मूल्य दोस्तों इन कुल रुपयों को इन कुल मात्रा से हमने भाग करा, ये 1 किलो का क्रय मूल्य हुआ, और 10 के लाभ के लिए 110/100 करके हमने कैलकुलेशन की, जिससे हमारा आंसर 14.85 आया। तो दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहा गया है एक सूखे मेवे का विक्रेता 50 रुपये प्रति किलो, दोस्तों कितना, 50 रुपये प्रति किलो, 20 रुपये प्रति किलो, ये रेट है ना दोस्तों, रेट है ये 20 रुपये प्रति किलो और 30 रुपये प्रति किलो के 3 प्रकार के अखरोट को 2:4:3 2:4:3 के भार के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 33 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से क्या करता है दोस्तों, बेचता है, इस भाव से बेचता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो दोस्तों ये रेट है, और दोस्तों ये अनुपात जो है वो मात्राओं का अनुपात है, और दोस्तों मतलब जैसे कि पिछले सवाल में था 40 किलो 25 किलो, अगर हम उसका रेट अनुपात निकालते दोस्तों 40-25 का, तो क्या कह सकते थे, 5×8 = 40, 5×5 = 25, तो दोस्तों 8:5 भी हम वहाँ कह सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो मात्रा नहीं दी, केवल अनुपात दिया है, तो क्या दोस्तों इस अनुपात को ही हम मात्रा मान के अगर सवाल को सोल्व करें तो क्या हमारा सवाल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकेगा दोस्तों, कि अगर हम मात्रा इसी को मान लें दोस्तों, अगर हम मात्रा इसी अनुपात को मान लें कि मान लो 50 रुपये के जो रेट है दोस्तों अखरोट का, इस रेट के में कितने हैं, 2 ही किलो हैं, और दोस्तों जो अगला रेट है ना, क्रम से की बात हुई है ना दोस्तों, अब 20 रुपये प्रति किलो, उसकी मात्रा 4 किलो है, और दोस्तों जो अगला रेट है 30 रुपये किलो, उसका मात्रा कितनी है, 3 किलो है, जो कहा है ना 2, 4 और 3, तो हम ये मात्रा ही मान लेते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा, देखिए अगर हम इसे ही मान लें तो 2, 4 और दोस्तों 3, तो जोड़ के 2, 4 कितने दोस्तों 6 और 3 कितना 9, तो कुल मात्रा 9 हुई। मान लो दोस्तों ये 20 या 40 या 30 होता, कुल मात्रा 90 हो जाती, तो दोस्तों उस समय 90 किलो पे का क्वेश्चन होता, तब भी प्रतिशत लाभ वही आता, और यहाँ 9 पे होगा तो भी वही आएगा। तो ये बात हमेशा याद रखें, अगर अनुपात है दोस्तों, यह अनुपात के बिना पूरी मात्रा का ज्ञान है हमें, तो भी परसेंटेज के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर अनुपात है और मात्रा लेनी है तो उसे जो का तो आप मात्रा के रूप में ले सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं हमेशा। तो दोस्तों देखिए हमने यही मान लिया कि अनुपात ही हमारी मात्रा है, 2 ही किलो मान लिए, तो 50 रुपये के रेट वाले 2 किलो दोस्तों 5 दूनी 10, 100 रुपये के आएंगे, सीधी सी बात। 20 चौक 80, 80 रुपये के आए, और 30 3 90 दोस्तों, ये कितने के हुए, 90 रुपये के। तो 0 8 9 दोस्तों 17, एक हासिल तो दोस्तों यहाँ पे कह सकता हूँ कि 9 किलो 270 रुपये के आए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब एक बात बताइए, यहाँ पे कितने रुपए किलो बेचे हैं, 33 रुपये किलो, और औसतन यहाँ 1 किलो कितने का पड़ा है दोस्तों, 29-27, 30 रुपये प्रति किलो। तो दोस्तों 2 तरीके हैं, ध्यान से समझिएगा, इन्होंने कहा मिलाकर 33 रुपये प्रति किलो बेचता है, तो दोस्तों ये तो हुआ 9 किलो का क्या क्रय मूल्य, या तो दोस्तों मैं 1 किलो का रेट निकाल दूँ यहाँ 30, है ना, 270 को 9 से भाग कर दूँ, और विक्रय मूल्य 33 करके तब लाभ निकाल दूँ, और दोस्तों या फिर मैं क्या करूँ कि मुझे पता लग गया कि 9 है, और दोस्तों ये कितना है, 33 है, और कुल विक्रय मूल्य निकाल लूँ कि अगर 9 किलो 33 के रेट से बेचूँगा तो 9 3 27, 9 3 27 और 2 कितना दोस्तों 200 मतलब 29 हो गए, 297 हुआ ये। तो दोस्तों 270 की चीज़ अगर 297 बेची तो कितने का लाभ हुआ, 270 के है ना भी 9 किलो, और वो 9 किलो बेचे कितने, 297 के दोस्तों 7 और यहाँ 2 दोस्तों 27 रुपये का क्या है, लाभ है दोस्तों, क्या है 27 रुपये का लाभ। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत कैसे आएगा, 27 रुपये का लाभ और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दोस्तों 270 रुपये, और दोस्तों गुणा कितना 100। अब देखिए 0 काट दी, 27 से 27,
तो दोस्तों कितना आया 10%। एक तो दोस्तों मैंने ये कहा कि हमें पता लग गया था कि 9 किलो 270 रुपये के हैं, तो बेचेंगे उन्हें 33 रुपये किलो। तो 9 गुणा 33 करके मैंने ये पता कर लिया कि 9 किलो बेचेंगे कितने, कि कुल विक्रय मूल्य कितना, 33 रुपये के रेट से 297 में गए। तो जो 9 किलो 270 के है में बिके 297 के। तो दोस्तों में 27 रुपये का लाभ हुआ। कितने का? 27 का। तो दोस्तों लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 करके 10% लाभ आया। या फिर दोस्तों जो मैं कह रहा था कि दोस्तों आप यहाँ से चाहते तो 9 से इसे काट लेते, तो दोस्तों 1 किलो का रेट आ जाता है ना, 1 किलो का क्रय मूल्य आ जाता, 9 30 27 30 रुपये। तो दोस्तों 30 तो क्या हो जाता क्रय, है ना 30, और विक्रय कितना दोस्तों 1 किलो का 33। तो दोस्तों यहाँ लाभ कितना, इन्हें घटा लो, तो लाभ कितने का 3 का लाभ दोस्तों क्रय कितना 30 और गुणा कितना 100। तो दोस्तों 0 कटेगी 3 कटेगा, तो कितना आता है दोस्तों 10%। तो या तो दोस्तों टोटल मात्रा पे कैलकुलेशन कर लो या 1 किलो के रेट पे कर लो, आंसर दोनों ही दिशाओं में हमारा कितना है 10%। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समस्या नहीं करेगा कि आप टोटल पे कैलकुलेशन करके 270 और 297 के हिसाब से करेंगे कैलकुलेशन, या दोस्तों 1 किलो का मान निकाल के 30 और 33 के हिसाब से कैलकुलेशन करें, जैसा आपका मन करे, जो आपको अच्छे से समझ में आए वो करिए आप। तो दोस्तों आंसर आया है 10%। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, जो कि हमारा अंतिम सवाल है, और इसी के साथ ये लेसन भी हमारा समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए क्या है सवाल। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है। उसे इन वस्तुओं पर इनके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। दोस्तों करता होगा ये बताना है। तो दोस्तों क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे ये हमें बताना है, जबकि हम देना चाहेंगे 10% का बट्टा। दोस्तों कहा ना, एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना बट्टा देता है 10% का बट्टा, और दोस्तों 20% का वो लाभ कमाता है। तो दोस्तों इन पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा ये बताना है। तो दोस्तों हम क्या मानने वाले हैं, क्रय को हम यहाँ पे 100 मानने वाले हैं, और 100 से ही जितना ज़्यादा आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। और क्रय से हम बढ़ेंगे दोस्तों इस पहाड़ी पे ऊपर की तरफ जाते हुए अंकित की तरफ। तो दोस्तों शुरू करेंगे 100 से, तो दोस्तों 100 आया, और दोस्तों देखिए ऊपर को चले हम तो 20 जोड़ दिया ऊपर बटे की लाइन के, तो 120 हुआ, और ये दोस्तों घटा के दोस्तों कितना हुआ 90। दोस्तों 0 काटिए, 3 3 9 करिए, 3 चौक 12 करिए, दोस्तों 400 बटे 3 कितना हुआ दोस्तों 400 बटे 3। अब देखिए 3 एकम 3, 1 बचा दोस्तों 10, 3 3 9 दोस्तों 1 बचा, 3 3 9 दोस्तों 1 बचा, 1 बटे 3। तो दोस्तों हमारा जो अंकित मूल्य है वो कितना आया 133 सही 1 बटे 3। तो दोस्तों क्रय मूल्य 100 था, जिस पे 20 का लाभ लेकर 10 का बट्टा दे करके हमारा अंकित मूल्य कितना बैठा 133 सही 1 बटे 3%। तो दोस्तों 100 घटा दीजिए और बताइए क्या होगा। 1 बटे 3 दोस्तों जो का तो रहेगा, और 133 में 100 घटाइए तो दोस्तों कितना हुआ 33 सही 1 बटे 3%। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा बी, है ना, कि 100 से ये कितना ज़्यादा है दोस्तों 133 सही 1 बटे 3%, 33 सही 1 बटे 3, 133 जो है 100 घटा दीजिए बस 33 बचा, 33 सही 1 बटे 3% दोस्तों। तो क्या आपको ये सवाल समझ में आया? तो उम्मीद है दोस्तों आपको बेहतर ढंग से सारी चीज़ें क्लियर हुई है। एक एक सवाल को हमने बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है और आपको जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। इसी के साथ ये लाभ हानि का जो टॉपिक है हमारा वो समाप्त हो जाता है। अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर कुछ कमी हो दोस्तों उसको भी बताएं, अगर अच्छा लग रहा है उसको भी बताएं, जिससे दोस्तों हमारा हौसला बढ़ता रहेगा लगातार। तो दोस्तों आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे कल एक नए लेसन के साथ। धन्यवाद।